जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 39,841 पद है। दोस्तों, हमारा 2023 में वैकेंसी आया था, जिसमें पहले तो 23,000 के प्लस आसपास आया था, बाद में फिर बढ़ गया और 46,617 पद हो गया। वैसे ही अभी 2024 में 39,841 पद आया हुआ है। तो दोस्तों, आप जो नए हमारे भाई लोग हैं, वो कैसे तैयारी करें एसएससी जीडी की, कैसे प्रिपरेशन करें, किस प्रकार का तैयारी करें कि एक ही बार में हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अगर मैथ्स में कमज़ोर हैं तो कैसे मैथ्स को एक अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। मैथ्स में प्रतिदिन रूटीन बनाकर उसको अच्छा लेवल पे ला सकते हैं और 40 में 40 स्कोर करके आ सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, जिसमें मेरा मैथ्स में 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन बना था। तो दोस्तों, मैं कैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करता था, कितना घंटा मैथ्स को टाइम देता था, और आप लोगों को किस तरह पढ़ना है और किस किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में गणित के, इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं एसएससी जीडी में जीके जीएस का 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 40 नंबर रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आप लोगों का मैथ्स में 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा जो 40 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन उसमें भी 2 नंबर का। आप लोगों का रीजनिंग का रहता है 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, और आप लोगों का हिंदी में रहता है 20 क्वेश्चन, उसमें भी 40 नंबर का आपका रहता है। टोटल 80 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जिसमें आप लोगों का 160 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहता है। तो प्यारे साथियों, आप मैथ्स में एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं एसएससी जीडी में मैथ्स पहले थोड़ा लो लेवल का पूछा जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब एसएससी जीडी का जो मैथ्स है वो हल्का सा हाई लेवल हो गया है। तो दोस्तों, इसमें सोचते हैं कि भाई मैथ्स बहुत कठिन है, मैथ्स की तैयारी कैसे करें, किन किन टॉपिक को पढ़ें, मतलब किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मतलब जो नए तैयारी करते हैं उनके मन में डाउट रहता है। तो वो सभी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि एसएससी जीडी में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और किस टॉपिक की आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रतिशत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, या भी कोई भी प्रकार का डिफेंस जॉब हो, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा जाता है, लाभ और हानि का। आप देखे होंगे दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 में से 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का होता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार घुमा कर क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का अनुपात समानुपात, आप लोगों को जो अनुपात समानुपात है दोस्तों, उसमें भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आता है। उसके बाद आप लोगों को आयु संबंध से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसको भी आप लोगों को रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करना है, और रेगुलर हर टाइप का आयु संबंध का हर टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है आप लोगों को, जिसमें आपका वर्तमान आयु पूछ देगा, या फिर 5 साल पहले पूछ देगा, 5 साल बाद पूछ देगा दोस्तों, आपके दोस्त की आयु पूछ देगा, या फिर आपका पिता का आयु पूछ देगा। इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो हर प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार करना है। साथ ही साथ औसत का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इसका जो सूत्र है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसको भी आपको तैयार करके चलना है, इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करके चलना है। उसके बाद समय तथा कार्य, वर्क एंड टाइम से दोस्तों, इससे बहुत आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें भाई कोई 2 आदमी दिया रहेगा, उसका समय दिया रहेगा, उसके बाद उसके कार्य करने की क्षमता दिया रहेगा। दोनों को बोलेगा कि भाई एक आदमी 15 दिनों में इतने घंटा काम करके इतना काम करता है, तो दूसरा आदमी उसी काम को कितने दिन में और कितने घंटे में कर सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आपका समय तथा कार्य से। उससे भी 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एसएससी जीडी में। उसके बाद साधारण ब्याज दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर अग्निवीर हो दोस्तों। तो इसको भी आपको लेके चलना है। इसका हर एक टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, जैसे अर्धवार्षिक हो गया, छमाही हो गया, इसका समय दर, हर चीज़ को लेके आप लोगों को चलना है। उसके बाद दोस्तों, नंबर सिस्टम। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम अगर आप नहीं समझे हो तो इसको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि नंबर सिस्टम भले ही हमको दिखता सरल है, लेकिन रहता बहुत कठिन है दोस्तों। इसको बनाना बहुत कठिन रहता है। तो आप लोगों को बार बार इसी चीज़ को आप रिवीजन करो तो आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़ जाएगा दोस्तों। इतना आप गारंटी लेके चलो। उसके बाद आप लोगों को जैसे समय तथा दूरी,
आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसएससी जीडी में। कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन आपको इस टॉपिक को भी अपने प्रिपरेशन में शामिल करके चलना है दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में कोई कहा नहीं जा सकता कहाँ से कितना क्वेश्चन बना देते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी में मैथ्स में बिल्कुल 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही आप लोगों का बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसी टॉपिक से विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई कि इस टॉपिक को आपको कितना ध्यान देना है, और आप लोगों का संभावित यह है क्वेश्चन था कि कितना क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकता है। दोस्तों अब आप लोगों को मैथ्स को कितना ध्यान देना है, तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको समझ गए तो आप लोगों को सरल लगेगा, अगर नहीं समझे हो तो शुरू से ही वो कठिन लगने लगता है। तो दोस्तों मैथ्स को आप एक तो खुद अपने यूट्यूब के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। यूट्यूब में रोजगार विद अंकित एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके हर एक सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ अपना सेल्फ स्टडी के साथ भी इसको समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा अपना पकड़ बना लिए तो आप 40 में से 40 भी कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा कठिन नहीं है, पहले से आपको नहीं सोचना है दोस्तों कि मैथ्स इतना कठिन है, और अगर पहले से आप सोचेंगे तो आप लोगों को कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोगों को हमेशा डेली रूटीन में 2 से 3 घंटे मैथ्स को रिवीजन करके उसका प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों इन टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप लोगों का 2024 का एसएससी जीडी एग्ज़ाम निकालना है। ऐसे ही मैं और नई टॉपिक के साथ नई जानकारी लेकर आऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद 2023 के एग्ज़ाम में 122 स्कोर बना है दोस्तों, और मैं 2-3 साल के मेहनत के बाद अपना एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। तो दोस्तों ये जो जानकारी है मैथ्स की आप सभी लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही आप सभी लोग आर्मी, एसएससी जीडी और रेलवे तथा अन्य स्टेट पुलिस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, एक नई जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत।